नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं आप, आज हमारा 7वां सेशन चल रहा है हिंदी ग्रामर का। आज हम विलोम शब्द पर चर्चा करने वाले हैं। 200 प्लस कठिन विलोम शब्दों को हम आपको बताने वाले, जो अमूमन आपने नहीं सुने होंगे और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम विलोम शब्द हम क्या करते हैं, उसका हमारे मन में जो है दूसरा अर्थ होता है, लेकिन वास्तविक अर्थ उसका कुछ अलग ही होता है और हम उस अर्थ को सम लिख देते हैं। जैसे हम अभी बताएंगे आपको, आगे कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हमारे दिमाग में उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। चलिए विलोम शब्द की बात करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिए। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और संपूर्ण वीडियो और संपूर्ण नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द की बात करते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द का मतलब है एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा अर्थ, उल्टा अर्थ देने वाले विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या इसको विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो है वो बीच में आ जाते हैं जिसका हमें अर्थ मालूम नहीं होता है। उन शब्दों पर भी हम बात करने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि विलोम शब्द सरल हो जाएंगे, नहीं होने वाले, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कठिन शब्द पूछे जाते हैं और उसमें हम रुक जाते हैं। चलिए आज उन कठिन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, हार जीत, आय व्यय, आजादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन। हार का मतलब हारना, असफल होना। जीत का मतलब सफल होना। ठीक है, यही विपरीत अर्थ है। यहाँ हार की बात करना, हारने की बात, जहां शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, लेकिन जीत, वही जीत, जीत के बाद हर्ष, खुशी, उल्लास उत्पन्न होता है। तो ये है विलोम शब्द। ठीक है, सबसे पहले जो विलोम शब्द लेकर आए हम, वह है, सॉरी एक मिनट, वह है संयोजित। संयोजित का विलोम, चारों ऑप्शन पर हम चर्चा करने वाले हैं। संयोजित का अर्थ क्या होते हैं? विस्थापित, विभाजित, पराजित या एकत्रित। तो संयोजित का अर्थ जो है वो है जोड़ना, और इसका विलोम शब्द होता है विभाजित। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संयोजित का विलोम होता है विभाजित, यानी अलग करना। और ये विस्थापित की अगर बात करें, विस्थापित मतलब हटाना, स्थापित मतलब बनाना। ठीक है, विस्थापित और स्थापित, स्थापति और विस्थापित। ठीक है, और पराजित मतलब हार, अपराजित जीत, एकत्रित इकट्ठा, विकीर्ण अलग। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द आ गए। चारों ऑप्शन पर चर्चा करने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते ही। दूसरा क्वेश्चन होगा निरूजता। ठीक है, ऐसे कठिन शब्द हम लेकर आए हैं क्योंकि ये अक्सर अब आयोग जो है वो कठिन कठिन शब्द ही पूछ रहा है। निरूजता का विलोम शब्द क्या होगा? रुग्णता, आतुरता और स्वस्थता, स्वच्छता। तो निरूजता का मतलब स्वस्थ और रुग्णता का मतलब बीमारी। ठीक है, निरूजता का अर्थ होता है, विलोम शब्द होता है रुग्णता। ये रुग्णता आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आतुरता का अर्थ होता है अनातुर। आतुरता मतलब धैर्यहीन और अनातुर मतलब धैर्यवान। स्वच्छता का मतलब होता है अस्वच्छता। स्वच्छता का मतलब अस्वच्छता। ठीक है, और स्वस्थता का मतलब अस्वस्थता। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। अत्यल्प का मतलब, अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम। अति अल्प, अति धन अल्प, ये को यायन हो जाता है, अत्यल्प बन जाता है। ठीक है, तनिक का अर्थ होता है, यानी इसका राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर अत्यधिक का अल्प हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। अब किंचित की बात करें, किंचित का मतलब होता है थोड़ा, और विलोम शब्द हो जाएगा अकिंचित, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और तनिक का विलोम होता है अधिक, न्यून का विलोम होता है अधिक। ठीक है, अधिक माने ज्यादा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अनुज का सही विलोम शब्द क्या है? तो अनुज का मतलब, अनुज का विलोम शब्द होता है छोटा, अग्रज यानी बड़ा यानी ज्येष्ठ, ठीक है। और भ्राता का विलोम होता है, भ्राता का हो गया भग्नी, ठीक है। ज्येष्ठ का हो गया कनिष्ठ, ठीक है। इधर आ जाएगा ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शोषक का विलोम शब्द क्या होता है? शोषक, शोषण करना, ठीक है, या नष्ट करना। शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक यानी पालन करना। शोषक का विलोम शब्द पालन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और शोषित का अर्थ हो जाता है पोषित, और शोषणीय का अर्थ हो जाता है पोषणीय, ठीक है। और पालक का अर्थ होता है शोषक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम शब्द, इन्हीं कठिन शब्दों को आपको याद करना होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो संकीर्ण का आप विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब संकुचित का अर्थ होता है, विलोम शब्द होता है विस्तृत। गहरा का विलोम होता है छिछला या सतही। संकुचन का विलोम होता है प्रसारण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अधिकार, अधिकार का विलोम होता है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं लिखेंगे, कई बार क्या होता है पेपर में आता है 4 ऑप्शन दे के, एक अनधिकार है, ठीक है, और एक अनाधिकार है। तो हम हमारे दिमाग में क्या छपा हुआ है? हमारे दिमाग में छपा हुआ है अधिकार का अर्थ, अधिकार का विलोम होता है अनाधिकार, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, जो सुना वो नहीं, जो है वास्तविकता वही है, ठीक है। तो अनधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्यम का होता है आलस्य। अब हम देखते हैं उद्यम, हमारे दिमाग में क्या सब है? उद्यम का विलोम होता है परिश्रम, जबकि उद्यम का मतलब ही परिश्रम करना है, लेकिन उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस्य। कर्म का विलोम हो जाएगा निष्कर्म, प्रयत्न का विलोम हो जाएगा आलस, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में कुछ छपा होता है, हम उसी को यानी भाव में बह जाते हैं, हम वही लिखना शुरू करते हैं जो दिमाग कह रहा, जो दिमाग में फिट होगा, ठीक है। जैसे इधर ही है क्वेश्चन नंबर 8 है। वक्र का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो वक्र का विलोम होता है ऋजु, ठीक है। और टेढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा। तिरछा का विलोम हो जाएगा सीधा। क्षुद्र का विलोम हो जाएगा विशाल, क्षुद्र जंतु, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि क्षुद्र जंतु की बात की है तो क्षुद्र का हो जाएगा शरीफ हुआ आया होगा वहां, या कुछ और आया होगा इसके सब शरीफ के बदले, यानी तो यहाँ इसका क्षुद्र का होता है विलोम शब्द विशाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। आपत्ति का विलोम क्या होता है? आपत्ति का विलोम होता है विपत्ति, राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। और समृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश। सुख का विलोम क्या हो जाएगा? दुख। संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? ऋण, ठीक है, ऋण या ऋणी, ठीक है। संपत्ति में संपत्ति आना और धन दौलत आना, ऋणी का मतलब कर्जे में डूबना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उत्तम का सही विलोम क्या होगा? तो उत्तम का सही विलोम होता है अधम। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, अधम मतलब न्यून। निष्कृष्ट का मतलब होता है उत्कृष्ट। उदार का विलोम शब्द अनुदार। उद्यमी का विलोम शब्द देखो दिमाग में परिश्रम में आ रहा था तो परिश्रम में दिमाग में भी जुबान पे भी परिश्रम। उद्यमी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आलसी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जो दिमाग छपा हो वही हम लिख देते, वो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तो सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार। सत्कार यानी सम्मान करना, तिरस्कार यानी अपमान करना। निरादर का विलोम क्या हो जाएगा? आदर। अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान, ठीक है। सत्कार अलग चीज है और अपमान अलग, सम्मान अलग चीज है, तो दोनों का विलोम अलग हो जाएगा, ठीक है। कई बार हम ये नहीं कह सकते कि अब सत्कार का विलोम हमने सम्मान लिख दिया, सत्कार का विलोम हमने अपमान लिख दिया, नहीं होगा, ठीक है। सत्कार का तिरस्कार और अपमान का सम्मान। उपेक्षा का अपेक्षा। उपेक्षा मतलब किसी की बड़ाई करना, अपेक्षा मतलब बुराई करना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, प्रतिघात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रतिघात का विलोम शब्द होता है आघात। आघात पहुंचाना किसी को, और घात का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात, ठीक है। और प्रत्याघात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात, और घातक का विलोम हो जाएगा रक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, साधारण का विलोम क्या हो जाएगा। तो साधारण का विलोम अक्सर यहाँ भी देखो, इधर भी वही है। साधारण के विलोम हम लिखते हैं असाधारण, यानी साधारण का होता है एक साधारण व्यक्ति, इसका हो जाएगा विशेष व्यक्ति। कई बार बोलते हैं ये साधारण व्यक्ति है, यानी सामान्य व्यक्ति है। एक होता है विशेष व्यक्ति है, सबकी सब तरफ इसकी पहचान है, तो वो विशेष व्यक्ति आ गया, ठीक है। तो साधारण को हम असाधारण नहीं कह सकते, साधारण को हम विशेष कह सकते हैं, ठीक है। अनोखा का विलोम हो जाएगा अजीब, दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ, अप्राप्य का विलोम हो जाएगा प्राप्त। ये अप्राप्त मतलब जो प्राप्त नहीं है, और प्राप्त का मतलब जो प्राप्त है, ठीक है। कठिन कठिन शब्द लेकर आए हम यहाँ पे। 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर सन्यासी। सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा। तो सन्यासी का यानी सन्यासी मतलब जो जिसको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, जो अकेले रहता है, दर दर जो है वो अपनी भक्ति में लीन रहता है, साधु संत जिन्हें कहा जाता है सन्यासी। और एक है गृहस्थी, यानी जो घर बार संभालता है, जिसका घर परिवार बच्चे बीबी सब होते हैं, तो वो हो गया गृहस्थी, ठीक है। राजा का क्या हो जाएगा, रानी। रानी नहीं होगा, हम क्या लिखते हैं राजा रानी, जैसे दादा दादी लिखते हैं। राजा का रानी नहीं, राजा का रंक हो जाएगा। भोगी का योगी, भोगने वाला, योग करने वाला। ब्रह्मचर्य का असंयमी, ब्रह्मचर्य मतलब नियम का पालन करने वाला, संयमी मतलब नियम पालन नहीं करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, गौण का विलोम क्या हो जाएगा। गौण का विलोम हो जाएगा मुख्य, एक गौण रूप से और एक मुख्य रूप से। गौण मतलब जो केवल काम चलाओ के लिए समझ सकते हैं आप, या जिनकी उपस्थिति न्यून है, हो तो हो, ना हो तो ना हो। लेकिन मुख्य का मतलब जो प्रमुख है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। महान का आ जाएगा ओछा, महान व्यक्ति। अब हम महान को बेमान नहीं कह सकते, इसका विलोम बेमान नहीं, महान का विलोम आ जाए। महान का मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। ओछा मतलब जो निम्न प्रजाति का, मतलब उसकी वो महान नहीं है, उसके विचार भी गंदे, भावनाएं भी गंदी, रहन सहन सब गंदा है, ठीक है। निष्कृष्ट का आ जाएगा उत्कृष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्वंस का विलोम आ जाएगा निर्माण। ध्वंस मतलब समाप्त करना, निर्माण मतलब नया बनाना, ठीक है। विनाश का आ जाएगा सृजन करना, विध्वंस का आ जाएगा निर्माण करना, उत्कृष्ट उत्कर्ष का आ जाएगा अपकर्ष करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विस्तार का अर्थ क्या होता है। विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप, विस्तार में बताना और संक्षेप में बताना, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। लघु का बहुत छोटा, दीर्घ का बड़ा, छोटा का छोटा, और विलोम का हो जाएगा बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, पुरोगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पुरोगामी का विलोम शब्द हो जाएगा पश्चिगामी, पुरोगामी पश्चिगामी, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाना, और अधोगामी नीचे की ओर जाना। पतनगामी पतन की ओर जाना, पुरोगामी ऊपर की ओर जाना। अपूर्ण जो पूर्ण नहीं है, पूर्ण जो पूर्ण ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, अभिशाप। अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा। अभिशाप का विलोम एक क्या होता है, इसको अभिशाप मिला हुआ है और इसको वरदान मिला हुआ है, आशीर्वाद नहीं वरदान मिला हुआ है। प्रतिवादवादी, अभ्यंतर अंदर की ओर, बाह्य बाह्य की ओर, आशीर्वाद श्राप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बर्बर का होता है सभ्य, ए ऑप्शन राइट आंसर। बुरा का भला, दुष्ट का सज्जन, अत्याचारी का दयालु, ठीक है। कठिन कठिन शब्द लेकर आके आपको इसको, ताकि आयु जो है अब कठिन कठिन शब्द कुछ नहीं, आप इनको याद करना होगा। ये भ्रम में नहीं रहना कि मुझे आ जाता है, आ जाता है यही आपकी गलती है, नहीं आता ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि आप तब उसके लिए प्रयत्न करेंगे, ठीक है। 21 की बात करते हैं, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा। आकर्षण का विलोम होता है अनाकर्षण। आकर्षण मतलब दूसरे को जो अपनी ओर आकर्षित होता है, अपनी ओर खींचे चलाता है। अनाकर्षण जो अपनी ओर प्रकाशित नहीं होता है,
आकृष्ट का अर्थ होता है अनाकृष्ट, विकर्षण का अर्थ होता है आकर्षण, और आकर्षण का अर्थ भी होता है आकर्षण। ठीक है। 22 की बात करते हैं। किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है? कौन सा विलोम शब्द इसमें उचित नहीं हो जाएगा? तो इसमें जो विलोम शब्द है वो पारितोष। पारितोष का मतलब होता है किसी को पुरस्कार देना, संतोष, ये नहीं हो जाएगा। पारितोष का क्या हो जाएगा? अपरितोष। पारितोष और इसका दोनों का अर्थ एक ही है। पारितोष मतलब किसी को संतोष करना, पुरस्कार देना, संतोष का मतलब संतोष। तो पारितोष का विलोम शब्द हो जाएगा अपरितोष, किसी को पुरस्कार न देना। ठीक है। 23 की बात करते हैं। कौन सा विकल्प विलोम शब्द का सही नहीं दर्शाता है? तो इसमें संयोग सुयोग इनका दोनों का अर्थ एक हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी संयोग का मतलब जोड़ना, वियोग का मतलब अलग करना। 24 वहां है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। सही विलोम शब्द युग्म कौन सा? संश्लिष्ट का संश्लेषण करना और विश्लेषण में विश्लेषण करना। राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। अवतल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? अवतल का विलोम शब्द हो जाएगा उतल। अवतल करना, उतल करना। ठीक है। पातल का आ जाएगा धरा। ठीक है। 26 का बात करते हैं। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान का अनुत्थान नहीं होगा, बल्कि अनुत्थान भी होता है कहीं के, लेकिन पतन इसका विशेष हो जाएगा। ठीक है। पतन करना, उन्नति अवनति, उठाना गिराना। ठीक है। 27 प्रश्न नंबर बात करते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ये कृत्रिम प्राणी बना रखा है। कृत्रिम जो है, कृत्रिम यानी जैसे रोबोट आते हैं वो कृत्रिम है, बनावटी है। लेकिन नैसर्गिक मतलब प्रकृति के अनुसार जो चला वो नैसर्गिक हो गया इसका विलोम शब्द। ठीक है। 28 की बात करते हैं। जंगल, जंगल का विलोम शब्द हो जाएगा अस्थिर। जंगल, जंगल क्या वो बदलता रहता है, कभी पतझड़ आता है, कभी जो है वो हरा भरा हो जाता है, लेकिन अस्थिर का मतलब जो स्थिर है, अचल, जो चल नहीं सकता, अचर, अस्थाई, स्थावर। तो जंगल क्या है? स्थिर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो सूची का असूची, सूची का हो जाएगा ये देर का, यहाँ पे सूची का पवित्र देर का, तो ये विलोम शब्द नहीं है, बल्कि इसका हो जाएगा सूची का असूची। अब पवित्र हो सकता है। अब देव का क्या है? देव शब्द का हो जाएगा दानव, देव का दानव हो जाएगा। दुर्देव, दुर्देव का हो जाएगा सुदैव, दुर्जन का सज्जन, दुर्भाग्य का सौभाग्य। तो कुल मिलाकर के ये हमने आज 30 विलोम शब्द जो विशेष और 30 के जो ऑप्शन थे उनके भी विलोम शब्द आपको बताए। आशा करती है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। देखना न भूलिए हिंदी व्याकरण अरुण सेमाल के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।